नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। चुनावी दाव में अरविंद केजरीवाल ने भक्ति भाव का रंग डाल दिया है। वो कह रहे हैं कि नोट पर महात्मा गांधी के साथ गणेश जी और माता लक्ष्मी की तस्वीर भी अब लगानी चाहिए। इससे देश का अर्थतंत्र बड़ा मजबूत हो जाएगा। लेकिन केजरीवाल के इस बयान पर सियासी संग्राम अर्थात घमासान छिड़ गया है। बीजेपी कह रही है कि देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाले अब हिंदू बनने की संपूर्ण कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कह रही है कि केजरीवाल भारतीय नोट पर अपनी भी एक तस्वीर लगवा लें, पर बड़ा सवाल है कि इस भक्ति भाव के पीछे क्या चुनाव है, क्योंकि पहले केजरीवाल सरकार में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की मौजूदगी में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया। फिर आम आदमी पार्टी के गुजरात के मुखिया चीफ गोपाल इटालिया ने मंदिरों को शोषण का अड्डा बताया, घर बता दिया। और इसके बाद गुजरात में केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताने वाली पूरी पोस्टर कैंपेन छिड़ गई। तो क्या वाकई ये डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश है, जैसा बीजेपी आरोप निरंतर लगा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। चुनाव आया, भक्ति भाव लाया, यानी आम आदमी पार्टी का सियासी शुभ लाभ। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल पहले क्या कहते थे, अब क्या कह रहे हैं, आगे क्या कहेंगे। भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज़्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। चुनावी बिसात के बीच केजरीवाल के इस बयान पर सियासी तूफान का नजारा देख लीजिए। लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ खड़ी हो गई है। सारे प्रवक्ता, सारे नेता इसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी पार्टी भगवान गणेश लक्ष्मी के खिलाफ क्यों है। उसके साथ अरविंद केजरीवाल की भी फोटो सटा दीजिए, लगा दीजिए। वार और पलटवार दोनों जोरदार हो रहा है। मगर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तो सबको चाहिए, चाहे कोई कैसा भी हो। और सबसे ज्यादा दुख हमें इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह से टीवी पर आकर इस बात का पूरा विरोध कर रहे हैं। नाम हमारा इंडिया क्यों है, इंडोनेशिया क्यों नहीं है? क्या बात हुई? ये भारतवर्ष है, यहाँ अपनी सोच है। ऋषि सुनाक को बोल देते कि वो पाउंड पर लगा दें। चुनाव है, चुनावी स्टंट है, ये तो एक फेस सेविंग प्रोग्राम है अरविंद केजरीवाल जी का। चूंकि इन लोगों ने इतना गाली दिलवा दिया है अपने मंत्रियों से, अपने गुजरात प्रदेश अध्यक्ष से हिंदू देवी देवताओं को। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई में डैमेज कंट्रोल के लिए चला गया यह दांव है? पहले गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रमुख गोपाल इटालिया का बयान सुनिए। हे मारी मावड़ियों, हे मारी बहनों, हे मारी दीकरीओ, कथाओं के मंदिरों में तमारू कई वळवानुं छे नहीं, ये शोषणना घर छे। अब जरा ये वीडियो देखिए। केजरीवाल सरकार में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम एक ऐसे धर्मांतरण कार्यक्रम में शामिल हुए जहां हिंदू देवी देवताओं की निंदा की गई, जिसके बाद गुजरात में केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताते हुए पोस्टर कैंपेन चला। इतना ही नहीं, राम मंदिर को लेकर केजरीवाल के एक बयान पर भी बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाती रही है। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा? कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। तो सवाल है, क्या वोट के लिए नोट वाला दांव चला गया है?
इसी पर होगी सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। हिंदुत्व की मजबूरी का विश्लेषण देखिए। मैं आपको एक एक करके बयान दिखाता हूं। गोपाल इटालिया, मंदिर और कथाओं को शोषण का घर बताया गया। महिलाओं से इनमें शामिल ना होने की अपील की गई। गोपाल इटालिया आपके प्रदेश अध्यक्ष है गुजरात की। राजेंद्र पाल गौतम, जिनको सैक करा गया, पूर्व मंत्री हैं, धर्मांतरण कार्यक्रम में शामिल हुए जहां हिंदू देवी देवताओं की निंदा की गई, इन्हें सैक किया गया। असर गुजरात में इसका क्या पड़ा? गुजरात में केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताते हुए बीजेपी ने एक बड़ा पोस्टर कैंपेन चलाया। इस तरह के पोस्टर लगा दिए। दांव अब क्या चला अरविंद केजरीवाल ने, जो कि पॉलिटिकल दांव है। चुनाव से पहले नोट पर लक्ष्मी गणेश का मुद्दा उठाया। तथ्य, जिस पिच पर केजरीवाल उतरने की कोशिश में है, बीजेपी उस पिच की धुरंधर खिलाड़ी भी है। लेकिन बड़ा सवाल जो आज हम खड़ा कर रहे हैं, क्या केजरीवाल सियासी शुभ लाभ के लिए नोट वाला दांव चल रहे हैं? यह बड़ा पॉइंट है। मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन जुड़ रहा है आपको मैं मिलवा देता हूं। मेरे साथ आज की चर्चा में मौजूद है सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। उदित राज है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वारिस पठान है, पूर्व विधायक है, AIMIM के और पेशे से वकील भी हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। सौरभ भारद्वाज, मैं आपसे शुरू करता हूं। शुरुआत के 60 सेकंड आपके हैं। सवाल बड़ा सीधा है, आखिरकार क्या सियासी शुभ लाभ के लिए यह नोट का खेल खेला गया या फिर कोई और कारण है? अमीश जी, मुझे नहीं पता कि आप अरविंद केजरीवाल को कितना जानते हैं, मगर मैं जितना जानता हूं, जब से मैं उन्हें जानता हूं, अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। जब IRS थे तब भी माँ बाप के साथ रहते थे। आज चीफ मिनिस्टर हैं, अब भी अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। अपनी शादी की हुई पत्नी के साथ रहते हैं। हिंदू धर्म निभाते हैं। और आपके जैसे एक पत्रकार बंधु ने उनसे एक बार पूछा कि आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए हनुमान चालीसा भी उन्होंने गा के दिखाई। मुझे नहीं लगता कि इसको किसी भी तरीके से विरोध की तरह देखना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इसका विरोध क्यों करना पड़ रहा है। उनको मां लक्ष्मी, गणेश भगवान से इतनी नफरत क्यों है? उनको तो इसका स्वागत करना चाहिए। क्यों अरविंद केजरीवाल की बात का विरोध कर रहे हैं? ये तो एक अच्छी बात है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद अगर हमारी करेंसी को मिलेगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, तो इसमें तो सबका फायदा है। जी, गौरव भाटिया वो कहते हैं कि मां लक्ष्मी का अगर आशीर्वाद मिलेगा तो देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। गणेश जी होगा तो हमारी करेंसी का भी श्री गणेश अच्छा होगा। आपको आपत्ति है या फिर आप घबरा गए हैं, आप डर गए हैं कि आपकी पिच पे बैटिंग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? अमीर जी, जनता देख रही है। पापी आपके जो सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल हैं, ये हिट विकेट हो गए हैं। हिट विकेट भी ऐसे हुए हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, क्योंकि इन्होंने अपनी पिच ही खोद दी है। चलिए, आपने एक बात कही है, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। राजेंद्र गौतम मंत्री थे ना, आज आम आदमी पार्टी पापी आप में कट्टर बेईमानी करके हिंदुओं से नफरत जता के क्या पार्टी से निष्कासित कर दिए गए? उनको मंत्री पद से तो हटा दिया गया। पार्टी से निष्कासित किया कि नहीं किया? ठीक है, वो विषय आपका है, उस पर सौरभ भारद्वाज से मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन अभी जो एक मूल सवाल है, नहीं गौरव भाटिया, अभी जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसका जवाब, क्या लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर पर आपको आपत्ति है? जो आम आदमी पार्टी बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछ रही है आपसे, आपत्ति है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, अगर कोई ढोंगी चुनावी हिंदू बन के, और ये देखिए जालीदार टोपी पहना था कुछ समय पहले तक, तस्वीर लेके आया हूं, सवाल पूछेगा
तो हम बाध्य नहीं है कि इनके सवाल का उत्तर देंगे। जो सवाल मैं पूछ रहा हूं पहले उसका उत्तर दीजिए। आपत्ति है कि नहीं है ये, इसमें तो कोई, सुनिए, इसमें तो कोई बात बीच में मत टोकिए, मैं टोक नहीं रहा, सवाल पूछ रहा हूं, आप उत्तेजित हो रहे हैं। 1 मिनट मेरा नहीं है गौरव जी, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं निवेदन पूर्वक। उत्तेजित आप हो रहे हैं। मैं तो बहुत इत्मीनान से उत्तेजित आप हो रहे हैं। अच्छा गौरव जी, आपने कहा आपको माँ लक्ष्मी और गणेश जी, पॉइंट ये है, आपको माँ लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर पे आपत्ति है, हाँ या ना? फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। आंसर यस और नो। अमीर जी मुझे ऐसा लगा कि उत्तेजित आप हो गए, और वजह बताता हूं क्यों। जो मैंने प्रश्नों का तीर छोड़ा था वो आम आदमी पार्टी के लिए था, पापी आपके लिए, कट्टर बेईमानों के लिए। पता नहीं आपने उड़ता हुआ तीर क्यों ले लिया। ना मैं उड़ता हुआ तीर क्यों लूंगा, हम तो उड़ते हुए तीर देते हैं। मैं अपनी बात, कई लोग ले लेते हैं, कई लोग उसे वेल लेफ्ट कर देते हैं, लेकिन आपके, हम मुझे नहीं समझ में आ रहा उड़ता हुआ तीर ले कौन रहा है। इतनी क्या नाराजगी है हमसे? ना कोई नाराजगी नहीं, सवाल पूछा जा रहा है। 1 मिनट, एक मिनट तो दीजिए। अरे आप 40 सेकंड और ले लीजिए। रख लूं अपने तरीके से, उसके बाद। जी। धन्यवाद। देखिए, पहला सवाल अमीर जी ये है कि ये चुनावी हिंदू हैं, इसीलिए अब इनको लक्ष्मी, गणेश भगवान याद आ रहे हैं। वरना मैंने पूछा, राजेंद्र गौतम, गोपाल इटालिया जो कहते हैं मंदिर शोषण का अड्डा है, उनको पार्टी से लात मार के निकाल देना चाहिए था। भाई, भगवान की आपने किस तरह से अवहेलना करी है। दूसरी बात, मैंने आपको दिखाया, ये वो अरविंद केजरीवाल है, जालीदार टोपी लगा के कहते थे वक्फ बोर्ड की मीटिंग में, अरे तुम लोगों को कमी नहीं होगी रुपए की, किसी और को हो। और तीसरी बात देखिए, ये बड़ी चीज है, ये जनता के रुपए से दिवाली का ऐड आया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने दिया है। लक्ष्मी गणेश यहाँ क्यों नहीं है? ठीक है, पॉइंट है, बताइए। ये देखिए, ठीक है, ओके सौरभ, अब आपने अपनी बात को रख लिया। गौरव जी, पूछिए ना, आप मुझसे पूछ रहे। गौरव जी, ठीक है। सौरभ भारद्वाज, ये फैक्ट है, अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी ने अखबारों में कई सारे ऐड दिए थे और उसमें दिवाली को विश किया था दिल्ली वासियों को। वहां पर लक्ष्मी गणेश की, प्रभु श्री राम की तस्वीर रही थी, वहां तो लगा ही सकते थे, वो तो उन्हीं के हाथ में था, वहां से क्यों हटाई? और क्या आप लोग डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, जो गोपाल इटालिया ने बोला, जो राजेंद्र गौतम ने बोला? पॉइंटेड क्वेश्चन। अमीर जी, ये हर साल जो डिज़ाइन होता है दिवाली की ऐड का, ये क्रिएटिव टीम बनाती है। कई बार उसके अंदर भगवान राम की तस्वीर डाली जाती है, कई बार देवी देवताओं की तस्वीर डाली जाती है, माँ लक्ष्मी की तस्वीर डाली जाती है। बल्कि कई सालों तक तो दिल्ली के अंदर बहुत बड़े लेवल पे कनॉट प्लेस के अंदर दिवाली का प्रोग्राम अरविंद केजरीवाल कराते रहे हैं। 1100 जगह छठ पूजा कराते हैं, सैकड़ों जगह जो है कावड़ के शिविर लगाते हैं, हजारों बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे मुफ्त अरविंद केजरीवाल भेजते हैं, और हर साल अपने पूरे परिवार के साथ, माँ बाप और पत्नी के साथ दिवाली का पूजन करते हैं। मतलब इसके अंदर तो कोई शक वाली बात नहीं। प्रैक्टिसिंग हिंदू है, और सवाल इसकी कि अगर प्रैक्टिसिंग हिंदू है, आप और मैं भी प्रैक्टिसिंग हिंदू है, तो हम सब अपने परिवारों के साथ पूजा अर्चना करते हैं दीपावली के अंदर। गौरव जी भी करते होंगे, उदित जी भी करते होंगे। लेकिन मेरा जो पॉइंटेड सवाल है, क्या आप लोग डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं जो गोपाल इटालिया ने डैमेज करा, जो राजेंद्र गौतम ने डैमेज किया? तो बीजेपी का सवाल है। देखिए, इन्होंने तो हमारे पॉइंटेड सवाल का जवाब नहीं दिया, मगर मैं इनको पॉइंटेड सवाल का जवाब दे देता हूं। हमारे मंत्री बुद्ध दीक्षा के अंदर शामिल हुए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनके मंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए, आज भी मंत्री हैं, बल्कि उप मुख्यमंत्री हैं। इनके जो गडकरी जी हैं, नितिन गडकरी जी, वो शामिल होते हैं और हर साल शामिल होते हैं। इस साल भी शामिल हुए थे नागपुर में, वो आज भी मंत्री हैं। इनके अठावले साहब, वो इनके मंत्री हैं, वो शामिल होते हैं, इस साल भी नागपुर में। जी, गौरव भाटिया से जवाब ले लेते हैं। जहां पे 22, फिर मैं डिबेट को ओपन करता हूं। जी, अब बताइए क्यों नहीं दिया आप? गौरव भाटिया जवाब। देखिए, किस तरह से वो कह रहे क्रिएटिव टीम ने ऐड दिया था, इसलिए रह गया होगा। हाँ, क्रिएटिव टीम ने ऐड दिया था, नेता शामिल होते रह गया होगा। ठीक है अमीर जी, ये एक ट्वीट आया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जरा सा जूम करवाइए। ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है, मुझे ध्यान में 11 फरवरी 2015। इसमें स्वास्तिक जो हमारा चिन्ह है, जो हम सब मानते हैं, किस तरह से एक आदमी झाड़ू मार रहा है उसको।
ये कौन सी क्रिएटिव टीम ने बनाया था, कृपया करके ये भी बता दीजिए। और अगर क्रिएटिव टीम ही आम आदमी पार्टी को और सरकार को चलाती है तो आप अरविंद केजरीवाल जी साइड क्यों नहीं हो जाते? क्रिएटिव टीम को ही दिल्ली चलाने दीजिए। मतलब करेंसी नोट पे लाने के लिए अरविंद केजरीवाल बोलेंगे, जब हम जनता के रुपए से ऐड दिखाएंगे तो क्रिएटिव टीम बना रही है। तो इस क्रिएटिव टीम के बारे में बताइए। दूसरी बात, आपने वो वीडियो चला दिया, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था। आपकी पापी आपने कहा था कि मेरी मां को बड़ा बुरा लगा है, वहां पे मस्जिद तोड़ी गई है। अरे नानी जी, अच्छा नानी जी को चरण स्पर्श। तो अरविंद केजरीवाल जी से पूछिए कि आज उनके परिवार में क्या भावना है भव्य राम मंदिर को लेके। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सौरभ भारद्वाज देखिए, क्योंकि आपने जो लाइन पकड़ी है उसके अंदर आपके पूर्व में भी जाया जाएगा। और जी क्या आपको लगता नहीं है कि बीजेपी उन तमाम बयानों की बात कर रही है? आप कह रहे हैं नोटों के ऊपर मां लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए, लेकिन एड में तस्वीर आप नहीं डाल पाए। प्रभु श्री राम की भी, मां लक्ष्मी की भी और गणेश जी की भी। उदित राज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। 40 सेकंड सौरभ भारद्वाज जी। हाँ अमीश जी, मैं ये कह रहा हूं, मैंने तो इनके सारे सवालों के जवाब दिए। राजेंद्र पाल गौतम के लिए मैंने इनके अठावले साहब का नाम बताया, नितिन गडकरी साहब का नाम बताया, इनके देवेंद्र फडणवीस का नाम बताया। उसका इन्होंने नहीं बताया कि उनको ये पार्टी से कब निष्कासित करेंगे, उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। और हैरानी की बात यह है, आपने जब उनसे एक साधारण सा सवाल पूछा कि भैया अगर नोटों पे भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की तस्वीर लगती है तो बीजेपी इसके साथ है या विरोध में है? ये इतने बड़े वकील हैं, सीनियर भी बन गए हैं, मगर इसका जवाब इनसे नहीं बताया गया कि हाँ करेंगे या ना करेंगे। उल्टा आपके ऊपर चढ़ गए कि गर्म हो रहे हैं, उड़ता तीर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भैया जवाब तो दे दो, वो तो जवाब दे दो। मैं उत्तर दूं या नहीं बताई? ब्रीफिंग नहीं दी आज मोदी जी ने? गौरव भाटिया, ब्रीफिंग नहीं मिली क्या आज? सुनिए, देखिए, मैंने इनसे सवाल किया राजेंद्र गौतम को पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया गया, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने ऐड दिखाया, इन्होंने कहा क्रिएटिव टीम ने बनाया। नहीं, मैंने आपको बताया। और ये लोग चुनावी हिंदू हमने क्यों आपको है, बताया मालूम है? क्योंकि आज हमारे विचारों की जीत हो चुकी है। ये भी शांत कर। लेकिन पार्टी से तो नहीं निकाला राजेंद्र गौतम को ना, वो भी है क्योंकि उन्होंने जो भाषा बोली थी वो काफी। अरे इन्होंने तो मंत्री पद से भी नहीं हटाया भाई, इन्होंने तो मंत्री पद से भी नहीं हटाया फडणवीस को, ना गडकरी जी को, ना अठावले जी को। अरे अमीर जी, मतलब हम पार्टी से निकाल दिए। गौरव भाटिया अपनी बात को रख रहे हैं, आपके बीच में वो नहीं बोले। गौरव जी 40 सेकंड अपनी बात को रखिए आप, देन उदित राज जी। अमीर जी, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो पापी आपके ढोंगी अरविंद केजरीवाल हैं, इनको लक्ष्मी माता और गणेश भगवान की याद क्यों आई? इनकी नींव हिली हुई है। इनको पता है कि जनता इनका सुपड़ा साफ करने वाली है। हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया, मोदी जी के लिए नीच शब्द का प्रयोग किया, उनकी माता जी के लिए गलत कहा, सारी महिलाएं आहत है। और इसीलिए अभी ये गंगा जल से व्रत तोड़ेंगे और नारियल भी सर पे फोड़ेंगे, ये दिखाने का प्रयास करेंगे। गुजरात में, हिमाचल में चुनाव है कि हम भी हिंदुओं से प्रेम करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है ये घोर नफरत करते हैं। और एक प्रश्न और पूछ लेता हूं, कह रहे थे ना महात्मा गांधी जी की तस्वीर नोट से मत हटाओ। अमीर जी, ये तस्वीर है, देखिए कौन बैठा है यहाँ, ये इनको मफलर मैन कहते हैं, अरविंद केजरीवाल। गांधी जी की तस्वीर आपको हर जगह दिख जाएगी, एयरपोर्ट पे, विद्यालय पे, सरकारी जितने दफ्तर हैं। यहां क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्यों हटा दी गई? महात्मा गांधी की तस्वीर क्यों हटाई? जवाब ले लेंगे, ठीक है सौरभ भारद्वाज इसका जवाब लेंगे, लेकिन उदित राज जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जवाब दे दूं? जी सौरभ भारद्वाज, मैं जवाब दे दूं? नहीं, सौरभ भारद्वाज जी, उदित राज जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कुछ कहना चाहते हैं। उदित राज जी, एक बार अमीश जी मैं एक बात बता दूं। जी 10 सेकंड बोल लीजिए, सौरभ भारद्वाज बोल लीजिए, 10 सेकंड में रिप्लाई कर लीजिए। उदित राज जी, देन मैं ये कह रहा हूं कि देखिए आपके शो के 20 मिनट गुजर गए, अभी तक भाटिया जी ने ये नहीं बताया कि इनको लक्ष्मी माता से इतनी नफरत क्यों है, भगवान गणेश से इतनी नफरत क्यों है, क्यों उनकी तस्वीर से इनको नफरत है? मैं पापी लोगों के सवालों का उत्तर नहीं देता। पर बीजेपी को क्यों मां लक्ष्मी से नफरत होगी या गणेश भगवान को नफरत होगी? ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है उदित राज जी, ये लगाया है तुमको। उदित राज जी,
यह आप कहां पीछे छुट रहे हैं? यहां तो बड़ा हिंदू छोटा हिंदू बनने की रेस लग रही है। अरविंद केजरीवाल जी को लग रहा है कि मैं बहुत पीछे रह गया हूं, या फिर डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं, आपने पीछे ढकेला है, मुझे बहुत देर बाद आए हैं मेरे पास। तो मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं सौरभ भारद्वाज जी से, आम आदमी पार्टी से। उन्होंने केजरीवाल जी के परिवार का, माँ बाप के साथ रहते हैं, ये करते हैं, इसका यहाँ पर क्या रेलिवेंट है भाई? ये तो मैं भी अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, और अमित देवगन जी भी कह सकते हैं कि अपने भाई के साथ में रहते हैं। ये क्या मतलब होता? एक बात है कि अशोक की लाट हटाना चाहते हैं क्या ये? क्योंकि अगर एक तरफ गांधी जी का फोटो रखना चाहते हैं तो दूसरी तरफ अशोक की लाट, तो जो बौद्ध संस्कृति है उससे नफरत है क्या? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल यह है कि इनको जो भाव आया है लक्ष्मी जी और गणेश जी का, भगवान राम का क्यों नहीं भाव आया? भगत सिंह का क्यों नहीं आया? माँ दुर्गा का क्यों नहीं आया? शिव का क्यों नहीं आया? और देवी देवताओं का क्यों नहीं आया? दूसरे देवी देवताओं के साथ में भेदभाव क्यों किया है भाई? भाव तो सबके लिए आना चाहिए। तो इन्हीं का, वैष्णो देवी का भाव आना चाहिए। तो ये सवाल का जवाब इन्हें देना चाहिए। दूसरी बात है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेकुलर है, और जब संविधान सभा में पूरा डिबेट होकर के बना है किसका क्या है, ये संविधान को नष्ट कर रहे हैं। और भाटिया जी यहाँ पर हैं, अगर ये संविधान में यकीन करते हैं, चूंकि एक जिम्मेदार पार्टी है, चाहे कम्युनल हो कुछ भी हो, लेकिन एक जिम्मेदार वाले हैं, कुछ हद तक तो जिम्मेदार हैं। इस सरकार को डिसमिस किया जाना चाहिए। ये जो वोट की लालच किस हद तक ले जाएगी, इनको देश बर्बाद कर देंगे। तो ये इसके मतलब कि वो वहां से जगन्नाथपुरी से तो ये डिमांड आ जाएगी कि जगन्नाथ भगवान का भी नोट छपे डाला जाए। गुरु नानक जी का क्यों नहीं फोटो छपता है? इसका जवाब देना चाहिए। पंजाब वाले इसका जवाब लें। और दूसरी बात है कि डॉक्टर अंबेडकर को और उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को अलग करके आप नहीं देख सकते हैं कि फोटो से मोहब्बत और विचार से नफरत। तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी को डॉक्टर अंबेडकर की फोटो को लगाना बंद कर दें, क्योंकि दोनों एक ही हैं। विचार और फोटो में अलग अलग करके वोट, ठीक है, जवाब ले लेते सौरभ भारद्वाज, लगा दिया और विचार से आप नफरत। एक मिनट और आधा मिनट और दोगन जी। दूसरी बात है कि ये जो इनसे अपने भ्रष्ट मंत्रियों को तो बचा रहे हैं, सिसोदिया जी, और उनको बचा रहे हैं। एक गरीब, एक दलित मंत्री की बलि ले लिया इन्होंने, उनसे भी क्यों नहीं इस्तीफा ले लेते? सत्येंद्र जैन जी से लेना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। ओके, ये बड़ा आरोप है आपका, ये बड़ा आरोप है। भ्रष्ट मंत्रियों को बचा रहे हैं और एक दलित मंत्री की बलि ले ली इन्होंने। 4-5 चीजों का जवाब, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जवाब ओके सौरभ भारद्वाज, देन वारिस पठान। देखिए, ये कांग्रेस और भाजपा का जो भाईचारा है, ये आज आपके शो पे बिल्कुल खुल के सामने आ गया। मुझे बड़ी खुशी है कि ये एक्सपोज हो गया कि कैसे ये मिल के खेलते हैं। इनको गौरव भाटिया और भाजपा से समस्या नहीं है, जिन्होंने राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ पूरा कैंपेन चलाया, और अभी भी गौरव भाटिया लगातार राजेंद्र गौतम के ऊपर अटैक करते रहे। इन्होंने उसके ऊपर कोई इनको दिक्कत नहीं है, मगर आम आदमी पार्टी से इनको दिक्कत है। ये जो है कांग्रेस की और भाजपा की जो मिलके जो बैटिंग करते हैं, वो अभी तक इनके मुंह से ये बात नहीं निकली कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया। ये बाबा साहब अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं गडकरी साहब ने भी खाई हैं, और देवेंद्र फडणवीस ने भी खाई हैं, रामदास अठावले ने भी खाई हैं। उनको पार्टी से निष्कासित करने की बात नहीं की जाती, उनको मंत्रालय से हटाने की बात नहीं की जाती, मगर हमारी पार्टी के ऊपर अटैक करने के लिए एक मंत्री के ऊपर अटैक किया जाता है। मगर उदित राज जी जो उसी समुदाय से आते हैं, क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे। अगर इधर उधर थोड़ी सी भी इधर उधर की बात, अगर उदित जी के अंदर थोड़ी सी भी शर्म होती, तो उस दिन खड़े होके कहते
कि भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के नेता हमेशा से भीमराव अंबेडकर की प्रतिज्ञाओं के अंदर जाते हैं। वारिस पठान काफी देर से इंतजार करे। वारिस पठान, ये क्या हो रहा है? ये मैच चल रहा है या पॉलिटिकल गेम हो रहा है? निकल के आए हैं जी के वारिस पठान। वारिस जी देखिए अमीश भाई, आप मेरे पास तकरीबन 22-25 मिनट के बाद आए, जरा मुझे मेरी बात रखने का मौका देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं खामोशी से बैठ के निकल जाऊंगा। बराबर है ना? अब सुनिए बात, ये ना नूरा कुश्ती का एक गेम चल रहा है अमीश भाई। ये भाजपा, ये आम आदमी, ये कांग्रेस, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक होड़ लगी हुई देश के अंदर, एक कंपटीशन चल रहा है देश में कौन बड़ा हिंदू है। अभी मोदी जी मंदिर गए, मोदी 15 लाख दीपक जला दिए मोदी जी ने। ये मेजोरिटेरियन अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करने में माहिर हो गए। ये आम आदमी पार्टी भी वही कर रहा है, देश जनता देख रही है। अब आम आदमी पार्टी को ये पता होना चाहिए कि 2010 में आरबीआई ने क्लियर कट कह दिया एक आरटीआई की एप्लीकेशन पे कि वहां पर सिर्फ महात्मा गांधी जी का फोटो लगेगा और किसी का फोटो वहां पे नहीं लगा सकते। सब सोशल मीडिया पे सबके पास, सबके डोमेन में वो है। फिर भी अरविंद केजरीवाल को घुसना है उसमें, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं मैं बड़ा हिंदू हूं, मैं चाहता हूं कि नोट के क्यों कर रहे हैं वो, क्यों कर रहे हैं वो लगे गांधी जी के साथ, वो क्यों कर रहे हैं वो, ये बड़ा पॉइंट है। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, आप देखते रहिए आर पार। मैं वारिस पठान आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आर पार। आरोपियों की तलाश में जुटी। बिहार के गया में रेल हादसा, गुरपा स्टेशन पास कोयले से लदी मालगाड़ी के 53 बोगियां पटरी से उतरी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुए ब्लास्ट के बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी। पंजाब के लुधियाना में पराली जलाने का सिलसिला जारी। सरकार द्वारा किसानों से की गई अपील के बावजूद की जा रही है मनमानी। हरियाणा के कैथल में खेतों में जलाई गई पराली, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने किसानों को पराली न जलाने के निर्देश दिए। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की कमान संभाली। सोनिया गांधी ने खड़गे को बधाई दी। एनआईए ने सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाबी सिंगर अफसाना खान से की पूछताछ। एनआईए के सामने आज नहीं पेश होंगी अफसाना। गुजरात के गांधीनगर में अमित शाह की मौजूदगी में 632 करोड़ के नशीले पदार्थों को नष्ट किया जाएगा। ये सभी ड्रग नशे के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के अंतर्गत अलग अलग जगहों से जब्त किए गए थे। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में लोगों से मिलकर गुजराती नए साल की दी शुभकामनाएं। अहमदाबाद के लोगों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। यहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं के जल्द निपटारे का आदेश भी दिया। अयोध्या में राम मंदिर 50% बनकर तैयार हुआ। दिसंबर 2023 तक पूरा होगा। गर्भगृह का काम 2024 जनवरी में मंदिर में विराजमान होंगे रामलला। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर फिर लगाया 936 करोड़ रुपए का जुर्माना। प्ले स्टोर नीति के दुरुपयोग का लगाया आरोप। गूगल ने कहा कर रहे हैं समीक्षा। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया को खराब खाना मिलने पर बीसीसीआई ने आईसीसी से की शिकायत। 42 किलोमीटर दूर होने की वजह से टीम इंडिया ने नहीं किया अभ्यास। मुंबई के गोरेगांव में तेंदुए के हमले से 1.5 साल के मासूम की मौत। इलाके में फैली दहशत। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक सांड की गर्दन में साइकिल फंस गई, जिसके बाद सांड अपने गले से साइकिल को निकालने के लिए इधर उधर भागने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल मच गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन से दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। जमीन पर लेटे लोगों के ऊपर से गाय दौड़कर गुजरती हुई नजर आई। यूपी के मेरठ में पुलिस और पशु तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। 3 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मिनी ट्रक और अवैध हथियार भी बरामद। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आग लगने से हड़कंप। वहां आग लगने की वजह से एक प्लास्टिक गोदाम जलकर राख हो गया। महाराष्ट्र के पुणे से दिल दहला देने वाला एक वीडियो आया सामने। वहां पटाखे जलाते समय एक बच्चे के मुंह के पास ही धमाका हो गया, जो इतना जोरदार था कि बच्चे का पूरा चेहरा जल गया। बिहार के भागलपुर में आग लगने से दहशत। कई जानवरों की जलने से हुई मौत। उत्तर प्रदेश के बरेली में पटाखे और बर्तन की दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के राजसमंद में आग लगने से हड़कंप। लाखों की फसल जलकर राख। गांव के लोगों ने किसी तरीके से आग पर पाया काबू।
बिहार के वैशाली में पटाखे की वजह से गौशाला में लगी भीषण आग, लोगों ने गायों को गौशाला से सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आग लगने से हाहाकार, गोदाम और गाड़ी में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। झारखंड के जामताड़ा में आग लगने से मचा हड़कंप, झोपड़ियों में आग लगने से कई घर जलकर राख हुए। झारखंड के जमशेदपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग का तांडव, दमकल विभाग की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नवी मुंबई में भीषण आग से मची अफरा तफरी, गोदाम में आग लगने से अनाज जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के मेरठ में मगरमच्छ दिखने से मचा हड़कंप, वन विभाग ने मगरमच्छ का किया अरेस्ट। सूर्य ग्रहण के बाद श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के संगम तट पर पूजा और स्नान किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अब भी बेहद खराब, गुरुग्राम में थोड़ी राहत, लेकिन दिल्ली से भी खराब नोएडा में AQI। चक्रवाती तूफान सितरंग ने बांग्लादेश में ली 35 लोगों की जान, समुद्री तट से टकराने के बाद हुआ कमजोर, नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में रेड अलर्ट। अमेरिका की फ्लोरिडा में एक टैंकर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद टैंकर में रखे सामान जलकर राख हो गए। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए। वेस्ट बैंक में इजराइल के हमले के विरोध में प्रदर्शन, फिलिस्तीन समर्थकों ने टायरों में लगाए आग। इराक की राजधानी बगदाद में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई जोरदार झड़प। वहां 2019 में भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए आंदोलन की बरसी के मौके पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। अफ्रीकी देश सूडान की राजधानी खर्तूम में सेना और प्रदर्शनकारी के बीच झड़प। वहां सैन्य तख्तापलट का 1 साल पूरा होने पर लोग विरोध जताने के लिए इकट्ठा हुए। भूकंप के झटके से हिला फिलीपींस का लाओस शहर, रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई। कई मकानों को भी पहुंचा नुकसान। यूक्रेन युद्ध पर भारतीय दूतावास की एडवाइजरी, यूक्रेन में मौजूद भारतीय फौरन यूक्रेन छोड़े। कनाडा में दिवाली के जश्न के समय जबरदस्त झड़प, दिवाली मना रहे भारतीयों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया। महेंद्र सिंह धोनी अब बॉलीवुड में भी उतरने जा रहे हैं। धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ प्रोडक्शन हाउस शुरू करने का फैसला किया है। इसका नाम भी धोनी एंटरटेनमेंट होगा। अब देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। बिहार के खगड़िया में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। दोनों पक्षों के कई लोग हुए घायल। गाजियाबाद में मारपीट के मामले में दोनों पक्षों में हुआ समझौता। हाउसिंग सोसाइटी में पटाखा फोड़ने की वजह से हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के सीहोर से हैरान करने वाला एक वीडियो आया सामने। वहां कुछ बदमाशों ने टोल प्लाजा के कर्मचारी को चाकू मार दिया। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। यूपी के सिद्धार्थनगर में मंदिर की पुजारी से मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। बिहार के बेगूसराय में पटाखा छोड़ने पर हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के आगरा में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। मामूली बात पर जमकर चले लात घूंसे, मारपीट। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यार पर इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। आम आदमी पार्टी एमएलए नरेश बाल्यान की बड़ी स्टेटमेंट है। उन्होंने ट्वीट किया है अभी कुछ देर पहले और उनका ट्वीट है कि श्री लक्ष्मी और गणेश से जिनको दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाए, जिन्हें परेशानी है वो पाकिस्तान जाए। ये कहा है यहां श्री लक्ष्मी गणेश कहना होगा, यानी भारत में रहना होगा तो लक्ष्मी गणेश अब कहना होगा, यानी अपने आप को बड़ा भक्त बताने की तैयारी चल रही है, बड़ा भक्त दिखाने की तैयारी चल रही है। गौरव भाटिया, योर रिएक्शन टू इट। अमीर जी देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक कहावत है अंग्रेजी में, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। गधे जो होते भाग भाग के वहां पहुंच जाते हैं जहां घोड़े सोच समझ के भी नहीं जाते हैं। बार बार पापी आपके प्रवक्ता ने एक बात कही, इन्होंने कहा भाजपा ने ये नहीं बताया कि इनका स्टैंड क्या है। तो मैंने एक
सिद्धांतमक तौर पे कहा कि अगर अमीर जी पूछेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन पापी आपके बारे में तो प्रश्न पूछ लिया, अच्छा नहीं लगेगा। मैं एक बात कहता हूं, फोन करके पूछ लिया। सुनिए अमीर जी, वो कह रहे हैं आपने फोन करके पूछ लिया क्या? मैं बोल लूं अमीर जी? हाँ, वो बता रहा हूं मैं। अमीर जी देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर अरविंद केजरीवाल थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लेते, आरबीआई एक्ट है, ठीक है, आरबीआई एक्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है कि करेंसी पे क्या रहेगा, आरबीआई गवर्नर साइन करते हैं। लेकिन मैं एक बड़ी बात आपसे कहता हूं, आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने तो खूब गुलाबी गड्डियां कमाई हैं। अब अगर हमारे इष्ट, हमारे भगवान लक्ष्मी गणेश वहां होंगे, मुझे पता चला अरविंद केजरीवाल तो नोट गिनते हैं थूक लगा के, ये अपमान नहीं होगा? कहां कहां नोट जाते हैं, पैरों में आते हैं, शादी में उड़ाए जाते हैं, शराब खरीदते हैं लोग। आपको लगता है कि ये इतना स्तरीय मुद्दा है सही कि आप इस तरह से बात कह दें? मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल ने फिर से अपमान किया है, और अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता यहां बैठे, हिम्मत है, मैं चुनौती दे रहा हूं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, सौरभ भारद्वाज से जवाब ले लेते हैं। के बारे में, भगवान के बारे में ये कह के दिखाए सौरभ भारद्वाज की फोटो रहेगी। सौरभ भारद्वाज, मनोज तिवारी ने एक बात बोली है, मैं ब्रेकिंग स्टोरी है वो भी इस समय की। मनोज तिवारी ने क्या बोला है, मनोज तिवारी ने क्या बोला है वो ब्रेकिंग स्टोरी भी मैं चला देता हूं, फिर आपके पास आता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है, मनोज तिवारी का केजरीवाल पर हमला है और अमनतुल्लाह को मीडिया के सामने लाए और बोले कि वो भी ये चाहते हैं। अमनतुल्लाह खान मीडिया से बात करें, इमरान हुसैन भी, और बोले कि वो भी ये चाहते हैं केजरीवाल को पता चलेगा कि कहीं राजनीति वो कर रहे हैं, और मनोज तिवारी का ये केजरीवाल पर बड़ा हमला है। इसके साथ साथ जो मनोज तिवारी ने बोला है उसमें अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है। अमनतुल्लाह खान को मीडिया के सामने लेकर आए और इस बात को बुलवाएं, यानी उनका कहना है कि केजरीवाल दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। जवाब सौरभ भारद्वाज मनोज तिवारी की बात का। देखिए, मुझे लग रहा था कि गौरव भाटिया सिफारिश से अपने पिता का नाम इस्तेमाल करके राजनीति में आए। अब मुझे ऐसा लगता है सिफारिश से ही वकील भी बने हैं, क्योंकि वकालत में से ढूंढ के एक चीज लाए, आरबीआई एक्ट, और इनको ये नहीं पता कि जब आप नोटबंदी कर रहे थे तो कितने कानूनों का उल्लंघन किया गया था। और देश के अंदर संसद से बड़ा कुछ नहीं होता, आरबीआई एक्ट भी संसद ही बनाती है। तो अगर संसद कुछ बदलेगी तो वो बदला जा सकता है, मगर पता नहीं है किन लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। दूसरी बात, ठीक है, आपने बेवकूफ बनाने की बात बोली, एक मेरा पॉइंट है, दूसरी बात जो कही, एक सेकंड, दूसरी जो पॉइंट था, सौरभ आपको 30 सेकंड देने पड़ेंगे। आपने बोला ये बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है, आप बेवकूफ नहीं बना रहे, ये दूसरे लोग बेवकूफ बना रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, जब ये कहा जाता था कि राम मंदिर की जगह वहां पर अस्पताल बनना चाहिए, तो कौन किसको बेवकूफ बना रहा था? जब ये कहा जाता था कि मेरी नानी को मेरी नानी कहती है कि कभी भी मेरे राम किसी मस्जिद में नहीं जाएंगे, तब किसको बेवकूफ बनाया जा रहा था? क्या आपको लग नहीं रहा कि अभी जो गोपाल इटालिया ने करा, अभी जो सर हियर मी आउट, अभी 5 सेकंड और, अभी जो बयान गोपाल इटालिया ने दिया या फिर जो राजेंद्र पाल गौतम ने दिया, उसका डैमेज कंट्रोल आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देयर इज अ डैमेज कंट्रोल फ्रॉम योर साइड। मैं आपको एक बात बताऊं अमीर जी, ये पार्टी हमेशा से मानती थी कि भारतीय जनता पार्टी जो लड़ाई झगड़ा करके, हत्याएं करके, जिस हत्याओं के अंदर हिंदुओं की हत्या भी हुई, मुसलमानों की भी हत्याएं हुई, बहुत सारे बेगुनाहों का जो है खून बहा, ऐसे खून बहा के जो है मंदिर और मस्जिद के फैसले नहीं होते, अदालत के अंदर फैसले होते हैं। अदालत में हुआ, और अंततः ये फैसला अदालत में हुआ, और अदालत के फैसले के साथ अरविंद केजरीवाल हमेशा खड़े हुए। जिस दिन फैसला आया अमीश जी, अरविंद केजरीवाल जी ने डंके की चोट पे कहा हम इसका समर्थन करते हैं, हम इसके साथ हैं, मगर तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी मानना पड़ा फैसला। अगर मैं उत्तर दे दूं जरा। नहीं अमीर जी, देखिए, अगर आप ये मानते हैं कि हिंदुओं और मुस्लिम भाइयों का कत्लेआम करके, खून बहा के आप इन चीजों का फैसला करा सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की गलत फहमी थी।
ये फैसला हमेशा से कोर्ट से ही हो सकता था और कोर्ट से ही हुआ। ओके ओके, कोर्ट से हुआ फैसला। ओके ओके, गौरव भाटिया बात पे आता हूं। अब गौरव भाटिया जी ने बड़ा सोच समझ के एक तर्क निकाला वकील। जवाब लेते हैं ना गौरव भाटिया का। हम नोट के ऊपर भगवान की तस्वीर इसलिए नहीं चाहते क्योंकि नोटों का इस्तेमाल तो पता नहीं कहां कहां होता है। अरे भैया, उस नोट पे महात्मा गांधी की तस्वीर भी है और नेशनल एम्बलम भी है। अशोक स्तंभ के ऊपर जो वो नेशनल एम्बलम है वो भी है, तो उसका अपमान भी गौरव भाटिया जवाब। क्विक रिप्लाई फ्रॉम गौरव भाटिया। नोट के लिए कोड बनाइए, जैसे झंडे के लिए कोड होता है ऐसे नोट के लिए कोड बनाइए कि नोट को कोई ऐसे ना उड़ाएगा शादियों के अंदर। उसमें क्या है? आप वकील की तरह बच नहीं सकते। आप बताइए, आपको भगवान गणेश से क्यों नफरत है? क्यों नफरत है आपको भगवानों से? जी जी, जय उदित राज जी। गौरव भाटिया देखिए अभी जी, आपकी चर्चा को जब मैंने तर्क संगत बनाया और उत्तर नहीं थे इन पाखंडियों के पास, तो इन्होंने व्यक्तिगत कर दिया। मेरे स्वर्गीय पिताजी को भी ले आए। मैं अरविंद नहीं, आप बार-बार पापी बोल रहे हैं, आप बार-बार पापी बोल रहे हैं, आप व्यक्तिगत नहीं बोल रहे। आप बार-बार जो पापी बोल रहे हैं, आप पापी किसको बोल रहे हैं भाई? आप पापी किसको बोल रहे हैं? आप पापी किसको बोल रहे हैं? पर्सनल आपने किया गौरव भाटिया, आप संयम नहीं रखते हैं। ठीक है, आपने भी एक पर्सनल रिमार्क करा, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। गौरव भाटिया क्या पर्सनल रिमार्क? जी हाँ, धन्यवाद। देखिए इन्होंने मुझसे एक बात कही है जी, इन्होंने आपको पता है निवेदन को स्वीकार करिए भाई। ये पापी पापी क्यों बोलते हैं? इन्होंने मेरे बताएंगे पापी क्यों बोल रहे हैं। गौरव भाटिया पहले आप बता दीजिए पापी क्यों बोल रहे हैं भाई इनको। ये कह रहे हैं पापी नहीं है, इनको सिफारिशी बोला। हमने भी इसलिए इनको सिफारिशी बोला। ठीक है, आपने इनको सिफारिशी बोला, इन्होंने अब सुन लीजिए ना, आपको पापी पे आपत्ति है ना गौरव भाटिया, आप इनको पापी क्यों बोलते हैं भाई? इन्हें आपत्ति है उस बात पर? नहीं, इनके कहने से कोई ना हो जाएगा भाई। गौरव भाटिया इसका मतलब हम इनको क्यों बोलते हैं? मैं इनको एक्सप्लेन करूं, मैं इनको दल बदलू क्यों बोलता हूं? गौरव भाटिया, मैं इन्हें जहां मलाई देखी वहीं पहुंच गए वो क्यों बोलता हूं? मैं सिफारिश से बने हुए सीनियर वकील क्यों बोलता हूं? ये क्या मैं बताऊं क्या अब इनको? गौरव भाटिया मैं भी एक्सप्लेन करता हूं कि सिफारिश से सीनियर क्यों बोलता हूं मैं इनको। मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैं आ रहा हूं आपके पास। बौखलाए नहीं बेचारे, बौखला गए। मजा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। दर्द बड़ा गहरा हुआ है। अरे अरविंद केजरीवाल ने फोन करके कहा है, अरे बेवकूफ सौरभ, बोल क्या रहे हो तुम? अरे भाई, मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल ने कहा है, गधे सौरभ, अगर नहीं बोला जा रहा तो उड़ जाओ। अरे गधे सौरभ, उठो उठो, तुमसे नहीं हो पाएगा। अरविंद के तो फिर अगर व्यक्तिगत होंगे तो ऐसे ही करेंगे। बाप के नाम पे सिफारिश से आए, बाप के नाम पे सिफारिश से आए तुम्हारे, क्योंकि खुद कुछ नहीं था इसलिए बाप के नाम पे सिफारिश से आए। तुम्हारे माथे पे थूक लगाता हूं। पहले मुलायम सिंह की चाटी, पहले मुलायम सिंह के पैर चाटे, पहले मुलायम सिंह के पैर चाटे, अब यहाँ पे बीजेपी की चाट रहे हो। पहले मुलायम सिंह की चाटते थे, अब बीजेपी की चाट रहे हो। मत मारिए। पहले मुलायम सिंह की चाटते थे, अच्छा मुलायम सिंह की चाटते थे, बीजेपी की चाट रहे हो भाई। अरविंद केजरीवाल की चाट रहे हो तुम। पिता ने किया, अब तुमने किया। केजरीवाल की मत चाटो, क्या है पिता ने किया, अब तुम कर रहे हो। ये कह रहे हैं अमीर जी, ये चाट वहां पे मलाई थी। अरे इस तरह के शब्द बोलिए, चाटना वगैरह। रुमाल दे दो, पिता ने चाटी, तुमने चाटी, अब तुम भी चाट रहे हो। एक सेकेंड, पहले पिता ने चाटी, अब तुम यहाँ चाट रहे हो। अरे क्या चाट रहे हो भाई? मत चाटो, मत चाटो, मत चाटो। अरे मुलायम सिंह की चाटते थे तुम। अरे मुलायम सिंह जी अब नहीं है, सौरभ भारद्वाज मुलायम सिंह यादव अब नहीं है, तुम्हारे पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव है। मुझे नहीं लगता, तुम्हारा क्या पता नहीं हमें। देखिए, किसी स्वर्गीय नेता के लिए इस तरह की बातें बोलना मुझे नहीं लगता जायज है। अब मैं अपनी बात रखूं। ओके, गौरव भाटिया, चटोरों को हटाइए, चाटते हैं पता नहीं। नहीं, एक सेकेंड, देखिए जिस शब्दों की बात, मुझे लगता है मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल हो हर तरफ से। फिर तुमको बुला लेके आए, तुमको वकील बनाया उन्होंने तुमको। अरे फिर तुम दल बदल के यहाँ आ गए। केजरीवाल कह रहा है गधे हो तुम। फिर दल बदल के यहाँ आ गए। अमीर जी, आपकी मर्जी, अगर आप ये चाहते हैं ये बाप के नाम पे बन पाए तो आपकी मर्जी है। नहीं, मैं क्यों चाहूंगा? सौरभ भारद्वाज, उनको सुन लीजिए ना पहले आप 40 सेकंड। उदित राज, देखिए एक सेकंड, मैं दोनों को रोकता हूं, मैं दोनों को रोक रहा हूं। एक सेकंड मेरा है कि एक एक करके बोले। गौरव भाटिया अपनी टर्न का वेट कर रहे थे, गौरव भाटिया अपनी टर्न का वेट कर रहे थे। गौरव भाटिया बोलिए अब अपनी बात को। उदित राज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे 40 सेकंड दीजिए। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। हाँ, धन्यवाद। पहली बात, मेरे स्वर्गीय पिताजी को लाए। दूसरी बात, आपने सही कहा,
स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को ये बीच में लाए। तीसरी बात, चाट रहे हो, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की भाषा है। अगर इनसे पूछा जाए क्या चाटते हो अरविंद केजरीवाल का, अच्छा लगेगा? तुम्हारी भाषा नहीं सुनी हमने? भाषा नहीं बोली जानी चाहिए। तुम्हारी भाषा नहीं सुनी क्या हमने? सुनिए। अरे भाटिया जी, तुम्हारी भाषा नहीं सुनी क्या सब लोगों ने? कोई जो बदतमीजी से तुम बोलते हो शुरू से अंत तक। दो कौड़ी के प्रवक्ता जिनको अरविंद केजरीवाल गाली देता है, अरे छोड़ो, सिफारिश से वकील बन गए। चर्चा करूं, सिफारिश से वकील बन गए, करना कोई मुंशी भी नहीं रखता। अमीर जी प्लीज, सिफारिश से बन गए वकील बनना कोई मुंशी भी नहीं रखता तुमको। समय दे दीजिए। देखिए सीनियर एडवोकेट है गौरव जी भी। सौरभ भारद्वाज, सौरभ जी मेरा निवेदन है एक एक करके अपनी बात को रख ले, मर्यादा को बनाए रखे तो बेहतर है। उदित राज जी लगातार पेशेंटली, आप दोनों से सीनियर हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न का। पिछले 10 मिनट से वो अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं। गौरव भाटिया आप अपनी बात को रख लीजिए, फिर उदित राज जी। गौरव भाटिया। हाँ देखिए, मैं एक बात कहूंगा और ये उदित जी एक सेकंड उदित जी क्या कहना चाहते हैं? गौरव रुकिए एक सेकंड। गौरव उदित जी आप क्या कह, उदित जी बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? उदित जी बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? जाने की अनुमति दीजिए। ये उदित जी आप क्या कहना चाहते हैं? उदित जी, अरे भाई माफी चाहता हूं मैं आपको सब पास। वो माँ बाप, वो मतलब आप पर्सनल झगड़ा कर रहे हो, उसको मौका दे रहे हो आप। ये कोई बहस का स्टैंडर्ड है भाई? आप हमें बैठा के या नहीं बुलाना था तो मुझे न बुलाते भाई। आप अपनी बात को 4 मिनट भी मिला करके मेरे सवाल का आपने पता नहीं क्यों आप में रहम खा गए। आम आदमी पार्टी से पूछा नहीं आपने कि अशोक की लाट क्या हटवाना चाहते हैं क्या? ये काम आपका होना चाहिए, आपने नहीं पूछा। डॉक्टर अंबेडकर का फोटो क्यों लगाते हैं? जब उनकी 22 प्रतिज्ञाओं से इतना नफरत है, विचार से इतना नफरत है, तो आज ही अभी आम आदमी पार्टी डॉक्टर अंबेडकर की फोटो को लगाना बंद कर दे। तीसरी बात, मैंने फिर से बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल है। भाटिया जी यहाँ बैठे हैं, बीजेपी और ये दोनों, बीजेपी से ज्यादा बड़ी कम्युनल अब तो आम आदमी पार्टी हो गई, दोनों कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी इनसे ज्यादा जिम्मेदार है। इनको सैक करना चाहिए। आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है से उल जलूल बातें हो रही है, सैक किया जाए। और दूसरी बात है कि भगत सिंह का भी फोटो हटना चाहिए, हटाएं ये लोग, और ये जवाब दें कि संविधान विरोधी काम और दलित विरोधी काम, दलित विरोधी आदमी हैं ये, और बाबा साहब विरोधी आदमी है, आरक्षण विरोधी आदमी है। इक्वलिटी फोरम इन्होंने शुरुआत करा था आरक्षण विरोध का। दलितों को समझ लेना चाहिए कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा दुश्मन है आम आदमी पार्टी दलितों का। मुझे यही कहना है बस। ठीक है, आपने अपनी वक्तव्य को रख लिया। गौरव भाटिया अब आपकी टर्न है, आप अपनी बात को रखिए, फिर सौरभ भारद्वाज मैं आपके पास आ रहा हूँ। गौरव भाटिया, पूछते क्यों नहीं आम आदमी पार्टी से, पूछते क्यों नहीं ये सवाल? बिल्कुल मैं पूछता हूँ। एक सेकंड गौरव अपनी बात करते हैं। गौरव अपनी बात को रख ले, फिर मैं आप उदित जी आप ही का सवाल लेके जाऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। गौरव जी। अमीर जी, आपके चैनल पे हम लोग आते हैं, तथ्यों के आधार पे अपनी बात रखते हैं। अगर किसी के स्वर्गीय पिताजी पे अभद्र टिप्पणी होती है तो ये असफलता किसी की है। वो प्रवक्ता तो मैंने बता ही दिया वो क्या है, अभी चाटने छूटने की बातें कर रहे थे। या आपको भी मर्यादा बनाए रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मैं कहता रहा अमीर जी, देखिए वो गाली दे रहे हैं। सुनिए अमीर जी, बीच में मत बोलिए प्लीज। मैंने अपनी बारी का इंतजार किया, मैं मर्यादा बनाए रखूं। प्लीज मर्यादा बनाए रखना बड़ा जरूरी है, और मेरी ये उम्मीद रहती है कि आप नंबर 1 चैनल है, नंबर 1 एंकर है, सबसे अच्छी डिबेट कराते हैं आप। तो इसलिए मेरी आपसे एक आशा रहती है और उसी आशा के अनुरूप मैं आपसे ये गुहार लगाता हूं। लेकिन अब मैं 2-3 बातें बताता हूं। इन्होंने कहा कि आप कैसे वकील बन गए। 41 साल की उम्र में सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया, किसी की सिफारिश से नहीं। और मैं बताऊं ये क्या है, देखिए प्रमाण के साथ आता हूं। सौरभ भारद्वाज के साथ का ये जो साथी है, आम आदमी पार्टी का नेता लांबा, ये खड़ा हुआ है, ये पकड़ा गया है। आबकारी जो घोटाला है ना, उसमें इसको भी टेंडर मिला, इन्हीं का साथी है।
तो भ्रष्टाचारी कौन, पापी कौन? आप पूछ रहे थे ना पापी कौन? पापी वो है, ये तस्वीर देखिए, इसमें सारे भ्रष्टाचारी। एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया, सिंगला पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री हटाया गया। पापी सत्येंद्र जैन 5 महीने से जेल में है, जिनको कट्टर ईमानदार कह रहे थे, वो कट्टर बेईमान निकले। अब बताइए अमित जी। चुप कराइए, चुप कराइए, चुप कराइए, शांत हो जाओ। दर्द हो रहा है? चटवाना है क्या अरविंद केजरीवाल? नहीं, दर्द तो तब हुआ था जब तुम भागे थे सीआर पार्क से। नहीं, कैक्टस लगा था क्या? चाट के आ गए, जबान खराब हो गई। ये क्या भाषा कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल चटवाता है क्या? घर का दरवाजा चटवाता है या क्या चटवाता है? भागे थे ना। अच्छा ठीक है। अरे भाटिए भागे थे ना, जब दुम दबा के जब भागे थे ना भाटिए। अरे दुम, अच्छा अरविंद केजरीवाल के पास दुम भी वाले थे, पर भाग गए थे। अमित जी, अरविंद केजरीवाल के पास दुम है, तो ये दुम उठा के क्या करते हैं? अरे थोड़ी देर नहीं, अरविंद केजरीवाल के पास दुम है ये मुझे नहीं पता था। सौरभ भारद्वाज उसकी दुम क्यों उठाते हैं? अरे बिल्कुल ही सौरभ भारद्वाज दुम नहीं उठाया करो अरविंद केजरीवाल की। तुम तो भाग अरविंद केजरीवाल के पास दुम है तो थे, तुम बड़ा चैलेंज। अच्छा वो पीछे देखो, वो आ गया, वो कह रहा है गधे उठो, तुमसे ना हो पाएगा। अरे हम एक सेकंड, मैं एक डिसीजन ले रहा हूं। जिस तरह के शब्द हो रहे हैं, ये ऐसा देखिए, उदित राज जी ने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रखे। मैं उदित राज जी ने जो महत्वपूर्ण पॉइंट रखे उसका जवाब, आप माता लक्ष्मी की और गणेश जी की तस्वीर लगवाना चाहते हैं, किस चीज को हटवाकर? इसका जवाब दीजिए सौरभ भारद्वाज, पॉइंटेड 30 सेकंड के अंदर। मैं किसको हटवाकर लगाना चाहते हैं? महात्मा गांधी की तस्वीर भी रहे, गौरव जी होल्ड ऑन, सम्राट अशोक का चिन्ह भी रहे, महात्मा गांधी की तस्वीर भी रहे, और वहां पे नोट है, मां पोस्टर लक्ष्मी और थोड़ी भगवान गणेश की फोटो भी आए। पूरा प्रोग्राम खत्म होने को आ गया। भारतीय जनता पार्टी गांधी जी की फोटो क्यों हटाई? सर बहुत जगह है नोट पे। नहीं, पर महात्मा गांधी की तस्वीर तो आपने हटा दी पंजाब से। है नोट पे। एक सेकंड, महात्मा गांधी की तस्वीर आपने हटा दी पंजाब से, क्यों हटाई महात्मा गांधी की तस्वीर? सर बहुत महात्मा गांधी की तस्वीर पंजाब से क्यों हटा दी गई? नोट के ऊपर नहीं, पंजाब से कहीं नहीं हटाई। हम कहां से हटाएंगे? क्यों पीछे भगत सिंह की तस्वीर लगी है? कहा कि जहां पे वो फोटो और अंबेडकर जी की तस्वीर लगी है, वहां पे बाबा साहब अंबेडकर की, बिल्कुल बाबा साहब अंबेडकर की और भगत सिंह जी की तस्वीर लगी है। हमेशा से लगी हुई है वो तो हमेशा से लगी है, हर सरकारी दफ्तर में हमेशा से ही है। इन दोनों की तस्वीरें नहीं हुआ करती थी। ये देख, बाबा साहेब अंबेडकर कहां है? जहां से भगवंत मान बोलते हैं वहां पर कहां तस्वीर होती है? पानी पीजिए भाई, वहां उनके बैकग्राउंड में नहीं है, मगर ऑफिसों में सब जगह तस्वीर है। जो बैकग्राउंड आप पब्लिक को दिखा रहे हैं उसमें नहीं है, वही तो उदित राज जी का सवाल था। आपके अरे अमीश जी, आपके जो कैमरामैन यहाँ पे बैठे हैं, अगर आप उनको बोल देंगे तो मैं उनको दिखा दूंगा जहां मैं बैठा हूं, वहां पे भी महात्मा गांधी की तस्वीर है। लेकिन चलिए, उदित राज भी इसमें कुछ कहना चाहते थे। खत्म हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया। अमीश जी एक मिनट और बोल दूं, प्रोग्राम खत्म हो गया, मगर भाजपा ये नहीं बता पाई कि लक्ष्मी माँ से इनको क्यों इतनी नफरत है, भगवान गणेश से इनको क्यों इतनी नफरत है कि उनकी फोटो ये देखना ही नहीं चाहते नोट पर। इनको क्या समस्या है? कभी तर्क दे रहे हैं आरबीआई की दिक्कत है, कभी कह रहे हैं अरे भैया नोटों का गलत इस्तेमाल हो जाता है, कभी कहते हैं ऐसा हो जाता है, कभी कहते हैं जगह कम पड़ जाएगी। लेकिन अचानक आपको ये आइडिया कैसे आया? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ये अचानक आपको आइडिया कैसे आया? क्या आप डैमेज कंट्रोल कर रहे थे? ये मेरा सवाल है। अमीश जी ये 10 सेकंड में जवाब। अमीश जी मैं आपको बताता हूं, देखिए जब डॉक्टर भी, अमीश जी जब बड़े बड़े डॉक्टर भी मरीज को ठीक नहीं कर पाते तो बड़े बड़े डॉक्टर, पढ़े लिखे डॉक्टर भी कहते हैं कि भैया अब भगवान का ही आसरा है, भगवान की शरण में जाओ, आस्था है। आज आपको खराब क्या चीज होती हुई दिख रही है? इतने बुरे हालात में है, आपको क्यों दिख रहा है? इकोनॉमी इतने बुरे हाल में है कि कोई उसको ठीक नहीं कर पा रहा। तो हमारा मानना है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं कहता हूं वर्ड, बिकॉज़ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, आई एम अ बिजनेस जर्नलिस्ट फर्स्ट एंड देन अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट। आई टेल यू, आप दुनिया के अंदर पूरे विश्व का हाल देखिए, यूरोप का हाल देखिए, यूनाइटेड किंगडम के अंदर कई प्रधानमंत्री बदल दिए गए क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। आप हाल देखिए अपने पड़ोस में श्रीलंका का, अपने पड़ोस में पाकिस्तान का,
चाइना का, चाइना के प्रोविंसेस में ये हाल है, वहां बैंकों के बाहर पानी के टैंकर लगाने पड़ रहे हैं, कहीं पब्लिक आग ना लगा दे, वहां पर पैसों का क्राइसिस है। मेरा पॉइंट ये है कि हम अपने वर्ल्ड वाइड सिचुएशन देखें और फिर इंडिया का हाल देखें। अभी आईएमएफ का डेटा, एक सेकंड, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, अभी आईएमएफ का डेटा रिलीज हुआ है, आईएमएफ के डेटा के अंदर भी भारत सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इसलिए ये जो कुचक्र है विदेशियों का, इसके चक्कर में हम लोग ना पड़े। हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, मजबूत है। अगर हम खुद बोलेंगे हम खराब हो रहे हैं, हम खराब हो रहे हैं, तो इससे निवेशकों को खराब मैसेज जाता है। हम बेहतर हैं, हम इस पूरे काल चक्र में, इस पूरे सिस्टम में अभी बेहतर स्थिति में है। मैं मान रहा हूं कि रुपया गिर रहा है, मैं मान रहा हूं कि सिचुएशन में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन हम चरमा रहे नहीं है, हम बहुत बेहतर हैं। अब वर्ल्ड वाइड अराउंड सिचुएशन में देखेंगे तो वी आर मच बेटर ऑफ। हमें देखना पड़ेगा अराउंड वर्ल्ड क्या हो रहा है, अमीर जी यूरोप में क्या हो रहा है, रशिया और यूक्रेन में झगड़ा हो रहा है। बात रख सकता हूं। दिस इज द बेसिक पॉइंट। सौरभ भारद्वाज जी मैं आपकी बात ये मानता हूं अमीर जी, मैं मानता हूं कि आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और बिजनेस के बहुत अच्छे जो हैं आप पत्रकार भी हैं, मगर इसके बावजूद भी आपने दिवाली पे मां लक्ष्मी की पूजा की है, क्योंकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको और आपके परिवार को चाहिए। हमारे देश में सब कुछ है, मगर मां लक्ष्मी के आशीर्वाद लेने में क्या दिक्कत है? इसलिए अगर मां लक्ष्मी की फोटो आ जाएगी, जी मैं तो कह रहा हूं कि अगर मां लक्ष्मी की फोटो भी आ जाएगी तो इसमें कोई नुकसान तो नहीं है। गौरव भाटिया जी क्यों इतने परेशान हैं? गौरव भाटिया क्यों इतनी चिढ़ है? ठीक है, नफरत क्यों है मां लक्ष्मी से? ठीक है, अब सौरभ भारद्वाज, गौरव भाटिया आपके बीच में नहीं बोले, आप 2 मिनट बोले, अब गौरव भाटिया को भी उतना समय दीजिएगा, 1.5 से 2 मिनट बोलने का। गौरव जी। और मैं भी इनके बारे में नहीं बोला, ना मैंने इनको पापी बोला, ना मैं इनको गालियां दी, ये शुरू से कर रहे थे, इसीलिए इनको जवाब दिया। अमीर जी देखिए, तथ्यात्मक बात हो जाए, ये चाटने वाले चटाने वाले यही सब होता है पापी आप में। हम लोग यहाँ तथ्यों पे बात करने आए हैं। पिताजी वाली लाइन पे आ गए दोबारा से वापस। अब पिताजी वाली लाइन पे वापस आ गए। पिताजी देखिए, उनके पिताजी के बारे में बोला ना इन्होंने। अमीर जी, अगर इन्होंने पिताजी का नाम लिया, ऐसी लात मारूंगा जाके गिरेंगे पाकिस्तान में, ऐसी लात मारूंगा मुंह पे, गिरेंगे पाकिस्तान में। आपकी जिम्मेदारी है। अगर इन्होंने पिताजी का नाम लिया, ऐसा थप्पड़ मारूंगा सारे दांत जो है बाहर आ जाएंगे। ये समझ बोले हम, मेरा निवेदन है सर, पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को नहीं पड़ा होगा। भाग गया भाई, समझ गए? तो क्यों भाग गया? ऐसा थप्पड़ पड़ेगा। आप सौरभ भारद्वाज आप उनको बोलने देते ना। हाँ, अरे डर के। अच्छा एक सेकंड, कोई किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा, कोई ऐसी भाषा नहीं बोलेगा। गौरव भाटिया, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, पॉइंट्स को रखिए। कोई अगर शब्द खराब बोल रहा है तो मेरा निवेदन है उसको अवॉइड करें, दूसरा प्लीज। गौरव जी। तू तेरे को देख लेते, डर के तो भागे तुम। एक सेकंड सौरभ भारद्वाज, आप भी क्यों पकड़ पड़ रहे हैं इस चक्कर में? मेरा निवेदन है, आप एमएलए हैं, मेरा निवेदन मानिए ना। ये हमें पापी बोले, अरे आपने भी बोला चाटने वाला, आपने बोला ये चटवाते हैं, आपने भी बोला। एक सेकंड, गौरव भाटिया को लेके आइए। 2 कौड़ी के प्रवक्ता लाएंगे, आप सोचेंगे हम लोग यहाँ डिबेट करेंगे। बंद करिए, चलिए। गौरव भाटिया बोलिए अपनी बात को। इन्होंने एक सेकंड पीसीआर, एक व्यक्ति का ऑडियो खोलिए सिर्फ। गौरव भाटिया बोलिए आप। चलिए, गौरव भाटिया जी उठ गए हैं। और गौरव जी, मेरा निवेदन है वापस आइए। मैं बार बार निवेदन ही कर सकता हूं कि भाषा की मर्यादा को रखा जाए, भाषा की मर्यादा को ना क्रॉस करा जाए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, संदीप दीक्षित ने इस समय बड़ी स्टोरी है ये। संदीप दीक्षित ने बड़ा हमला किया है। संदीप दीक्षित का केजरीवाल पर यह बड़ा हमला है। और संदीप दीक्षित ने कहा है कि बीजेपी आरएसएस की बी टीम है, आम आदमी पार्टी वोट की राजनीति करते हैं अरविंद केजरीवाल। संदीप दीक्षित ने क्या बोला है? पाकिस्तान जाकर भी मांग सकते हैं वोट, यह भी कहा है संदीप दीक्षित ने। आइए सुनते हैं क्या बोला है संदीप दीक्षित ने। ये बीजेपी और संघ की बी टीम है, तो जब चाहेंगे सेकुलर कार्ड खेल देगा, जब चाहेंगे धर्मनिरपेक्ष दिख जाएगा। अगर इसको कभी कभी पाकिस्तान चला जाए और पता ना चले तो हो सकता है वहां भी जाकर कह दे कि मैं तो बिल्कुल पाकिस्तानी हूं, मुझे वोट दे दो। इस आदमी की कोई अपनी निष्ठा, कोई अपनी समझ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कार्यक्रम को देखा। संदीप दीक्षित का केजरीवाल पर यह बड़ा हमला है, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। गौरव भाटिया हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया, आवाज मिल रही है? गौरव भाटिया हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कार्यक्रम को देखा। फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार।